हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रहलाद फिर से हाजिर हूं लेके आपके लिए एक नया टॉपिक। हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर के इस टॉपिक में स्पेशली आपके लिए बहुचर्या बनके टाइप का कंप्लीट लेक्चर क्लास। हो सकता है ये क्लास 1 घंटे के ऊपर का हो या 50 मिनट का हो, वो तो पॉइंट देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सही तरीके से हर एक पॉइंट्स को देख सके, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ से 3 क्वेश्चन छोटे और 2 क्वेश्चन बड़े बनते हैं। तो हम लोग डील करेंगे स्पेशली कब छोटे बनते हैं कब बड़े बनते हैं, हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से डील किया जाएगा। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे मैंने पीडीएफ दे रखा है तो आप पीडीएफ से भी नोट्स अच्छे तरीके से बैठ के बना सकते हैं। पहले क्लासेस को एंजॉय कर लीजिए। चलते अपने टॉपिक की तरफ। आप अधिक से अधिक अपने क्लासमेट को बताइए कि सर स्पेशली हमारे लिए वीएनआर क्लासेस ऐप को लॉन्च किए हैं। वहाँ पे हमारे बीएससी थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आने वाले दिनों में जब आप एमएससी की तैयारी करोगे तो वहाँ से भी आप यहाँ लाभ ले सकते हो। वैसे जितने हमारे बीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हम लोग 20% का एक्स्ट्रा रिफल कोड देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ ही जुड़े रहें और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बहुचर्या बनके के इस पॉइंट्स को, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, सिस्टमैटिक पोजीशंस के कि आखिरकार सिस्टमैटिक पोजीशंस कैसा है, यानी वर्गीकृत स्थान क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बात सबसे पहले आती है किंगडम की। किसकी बात आती है भैया, किंगडम कैसा होगा। जब किंगडम की बात आती है तो हमारे पास एनिमिलिया, हम एनिमल ही पढ़ रहे हैं, ठीक। हमारे पास कोई भी प्रोटिस्टा नहीं है, ठीक। उसके बाद फाइलम की बात करते हैं तो भैया निमेटोडा आ जाता है। निमेटोडा मतलब स्पेशली निडल टाइप स्ट्रक्चर्स, यानी जितने भी एनिमल्स होंगे उनके जो इंटीरियर एंड होते हैं, पोस्टीरियर एंड होते हैं, वो कैसे होंगे, निडल लाइक होंगे। एंड बात करते हैं हमारे पास जो क्लासेस आती है, क्लासेस जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सर्केंटिया। तो सर्केंटिया जो क्लासेस है क्या है यहाँ पे, सिकेंटिया भी लोग बोलते हैं। सिकेंटिया जो क्लासेस है, सिकेंटिया क्लासेस का मतलब ये सकिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक। यानी इनमें स्पेशल सक करने का प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर यहाँ पे स्पाइरूडिया, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरूडिया बोलते हैं। तो स्पाइरूडिया इसका ऑर्डर है। यदि आप सब ऑर्डर लिखना चाहते तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक। तो सब ऑर्डर जो हमारे पास है स्पाइरूना है, क्या है, स्पाइरूना है। स्पाइरूना इसकी सब ऑर्डर। यदि फैमिली हमारे पास क्या आती है, फैमिली को बोलते हैं ओके, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ओके। ओके देखो, ओके देखो, ये अलग अलग पढ़ना। ओके केरिडियाई, ओके केरिडियाई जो है ये इसकी क्या है, स्पेशली हमारे पास फैमिली मिल जाएगी। कभी कभी ओके केरिडियाई भी लोग पढ़ते हैं, कभी कभी इसको ओके केरीसीडियाई भी पढ़ते हैं, ठीक। तो केसीडियाई भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक। आगे जीनस की बात करें तो जीनस हमारे पास बहुचेरिया आता है। बहुचेरिया किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे जो हमारे पास सेरेट नाम के साइंटिस्ट थे 1921 में इसको रिप्रेजेंट किया गया था। आगे बात करते हैं स्पीसीज की। तो स्पीसीज हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रैंकियोप्टाई है। तो ब्रैंकियोप्टाई की जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंट किया गया था वो 1921 में ही रिप्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा, स्पेशली जो सुनेट हैं इन्हीं के द्वारा, ठीक। सुनेट द्वारा बहुचेरिया ब्रैंकियोप्टाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये हमारा फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा जो है वो सेकेंड नेम हो जाएगा, ठीक। मतलब ये हमारे जीनस नेम है, ये स्पीसीज नेम हो गया, ठीक। आगे देखो स्टूडेंट, जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। आखिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे हम लोग डील करते हैं। जियोग्राफिक का मतलब है कि आखिरकार ये वर्ल्ड वाइड कैसा पाया जाएगा, हमारे पूरे अर्थ पे कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो बेसिक चीज़ बात करें यहाँ पे जो बहुचेरिया ब्रैंकियोप्टाई की बात कर रहा है कि बहुचेरिया जो ब्रैंकियोप्टाई होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है लगभग वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड वाइड के साथ साथ ये एक्सपेक्टेड जो हमारे पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे देखने के लिए कम मिलता है। क्या हमारे पास जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे देखने के लिए थोड़ा कम मिलता है, लेकिन और जो बाकी इलाकाएँ हैं वहाँ पे देखने के लिए ज़्यादा मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेशली बोल रहा है इट इज फाउंड इन अरेबिया, यानी ये अरेबिया में देखने को मिल जाएगा। इंडिया में मिलता है, जो हमारा मालय है वहाँ पे मिल जाएगा। चाइना के अंतर्गत मिलता है, कोरिया है, जापान है, ईस्ट इंडिया है, क्या है, ईस्ट इंडीज है, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज के भाई को ईस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक। और ब्राज़ील है, और हमारे पास साउथ की जितने भी आइसलैंड हैं वहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। और ये अब्सेंट होता है कहाँ कहाँ भैया, अब्सेंट होगा स्पेशली यूरोप में कम मिलता है। जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में कम मिलेगा, और अफ्रीका में, ठीक। मतलब उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका में देखने के लिए थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन जो ऊपर वाले मैंने 8-9 कंट्री बताए हैं वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए इनका प्रकोप मिल जाता है। अब बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट्स की। सिस्टमैटिक पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना,
ठीक। और लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट में पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन मेरा वो आदत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि जो बीएससी थर्ड ईयर है ना, ये बेसिक चीज़ है। ये आगे चल के पूरा जो इकोनॉमिक जूलॉजी है ना, इसकी किसी अच्छे तरीके से बुक रिक्वायर्ड है। आपको बुक भी नहीं मिलेगी मार्केट में। हैं 2-3 राइटर हैं, जैसे शुक्ला हैं, उपाध्याय करके आते हैं, रस्तोगी पब्लिकेशंस के, वो बुक देते हैं, लेकिन भाई साहब इतना किचोधन करके लिखे हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बताना चाह रहे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट में से क्या पढ़े। इसीलिए हम अपनी बुक लॉन्च करने वाले हैं। आपके हेल्प से आप हेल्प करेंगे हमारे बुक को प्रमोशन करने के लिए, कि हम अभी आपके लिए नेक्स्ट ईयर 2022-23 तक जैसा होगा कि हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों के लिए एक बुक डिजाइन कर देंगे, ताकि वो बुक से आप ऑफलाइन मोड में भी अच्छे तरीके से पढ़ सके, जितना बीएससी के सिलेबस में है। ठीक, पहले हम लोग सिलेबस पढ़े, फिर एडवांस जो हमको पढ़ना होगा हम अदर बुक से पढ़ लेंगे। ठीक, पेजेस कम आएंगे, प्राइस कम आएंगे, हम आपको फोटोकॉपी वाले पेमेंट में आपको बुक आपके घर तक पहुंचवा देंगे। इतनी है कि 200 पेज की बुक है, कितनी 200 पेज की बुक है, तो 2-2.5-300 रुपए में आपके घर वो किताबें पहुंच जाएंगी अच्छे तरीके से, और आप मन लगा के स्टडी उससे कर सकते हैं। और मेरे यदि कोर्सेस लिए हुए हैं तो आपको तो वैसे ही 50% पे वो बुक मिल जाएंगी, कि हमारी रॉयल्टी हमारे बुक हमारे पेड इसके साथ डीएलपी के साथ चली जाएगी। ठीक, तो आपके कोर्सेज के अंदर ही आपका बुक इनरोल होगा, वो आपके घर तक पोस्ट ऑर्डर से पहुंचा दिया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट ईयर पूरी प्लान कर लिए हैं आपके डिस्टेंस लर्निंग फोकस पे। चलते हैं यहाँ पे पढ़ लेते हैं हैबिट एंड हैबिटेट्स के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं फाइलेरिया वर्म की। आखिरकार जो फाइलेरिया वर्म है वो ह्यूमन में पैरासाइट्स के रूप में काम करता है। क्या? ह्यूमन के पैरासाइट्स के रूप में काम करता है। कहाँ पे? ह्यूमन के टोड एंड लिम्फेटिक सिस्टम में, यानी जितने भी टोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं वहाँ पे हमारे पास ह्यूमन में पैरासाइट्स के रूप में फाइलेरिया वर्म यानी बाउचेरिया ब्रंकियोप्टाई वर्क करता है। ठीक, स्पेशली बोल रहा है कि ये हमारे पास डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं भैया? डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं, यानी कह सकते हो कि इसकी जो लाइफ चक्कर होती है, क्या होती है, जो इसकी लाइफ साइकिल्स होती है, यानी ए होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी होगा और ये बी होगा। तो एक जो लाइफ साइकिल्स होती है वो यहाँ कंप्लीट होगी ए से बी आने में, और दूसरी लाइफ साइकिल जो होगी वो कहाँ से, बी से सी आने में, यानी 2 लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करेगा। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक, क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट्स बोलते हैं। और स्पेशली इनके जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो 2 होस्ट में होती है। देखो भैया 2 होस्ट में होगा तो कौन कौन होता, कहता है कि जो फाइनल होस्ट होगा, क्या होगा, जो हमारे पास फाइनल होस्ट होता है वो कौन होता है, मैन होता है, ह्यूमन होता है। एंड कब होता है, जब वो एडल्ट होता है तब की बात कर रहा है। मतलब जब हमारे पास फाइलेरिया वर्म एडल्ट स्टेज में होगा तो ह्यूमन के अंदर यानी आदमी के अंदर क्या करेगा, वहां से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, यानी फाइनल वर्म उसको मतलब फाइनल होस्ट बनाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमारे पास इंटरमीडिएट होस्ट भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, इंटरमीडिएट होस्ट दिखाई देते हैं। स्पेशली ये कौन होते हैं, ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं। कोई भी हमारे पास, चाहे हम किसिंग इंसेक्ट की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पे मादा स्पेशल क्यूलेक्स की बात कर रहे, एडिज की बात कर लें, जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं, ऐसे इंसेक्ट जो ब्लड सकिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे यूजुअली देखा गया है कि जो मस्कीटो होता है वह फाइलेरिया का सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में काम करता है। तो 2 लाइन आपको यहाँ से प्रोसेस पता चल जाएगा कि भैया ये डाइजेनेटिक के साथ साथ ये स्पेशली अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंतर्गत कंप्लीट करता है। जो हमारे पास प्राइमरी होस्ट होता है, ठीक, यानी प्राथमिक होस्ट एंड फाइनल होस्ट जो होता है वो हमारे पास कौन होता है, मैन होता है। एंड इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है जिसमें ये केवल एक रुकता है कुछ दिनों के लिए, वो हमारे पास ब्लड सकिंग इंसेक्ट हो सकता है। इसमें हमारा मस्कीटो सबसे बेस्ट आता है। आगे बात करते हैं जो एडल्ट वर्म्स होते हैं। क्या एडल्ट वर्म्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं भैया, तो सबसे पहले देखो ये स्पेशली पाए जाएंगे कहाँ पे, जितने भी हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या? लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं। और जो हमारे पास स्पेशली यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, लिम्फ, देखो ये यहाँ पे एम रहेगा ना, ठीक, यहाँ पे हमारे पास लिम्फेटिक ग्लैंड एंड लिम्फेटिक और या लिम्फ पैसेज जो होते हैं ऑफ मैन के यानी ह्यूमन के जो लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, ये वहीं पे अपने वास स्थान रखते हैं। ठीक, और देखा जाता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि जब इनकी मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है, नंबर ऑफ स्पीसीज जब फाइलेरिया के बढ़ने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं उसके द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं।
ठीक, ये बेसिक चीज़ है, आप इतना लिखिएगा। आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा कैसे है, कैसे रहता है, ठीक, उब नहीं रहा ना, आराम से बता रहा हूँ। यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में देखते हैं भैया कि जो एडल्ट वर्म होता है वो फिलीफॉर्म होता है और सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है? फिलीफॉर्म एंड सिलिंड्रिकल होता है। और जो इसकी शेप होती है कैसे, इन शेप में होगा, फिलीफॉर्म एंड सिलिंड्रिकल शेप में होता है बोथ बॉडी, ठीक, यानी पूरी जो बॉडी होती है इनकी इंड जो होता है आउटर ही, मतलब स्पेशली हम इंड की इसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा एनिमल हो गया, ठीक, ये हमारा एक एनिमल हो गया, तो ऐसे बता रहा है कि ये जो हमारा एनिमल्स होगा, एनिमल का जो इंड पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड बोल रहे हैं। ये जो हमारे पास इंड पोजीशंस होगा, देखो कैसे लिख रहे हैं हम, ठीक, जो हमारे पास इंड पोजीशंस होगा, ये हमारे पास जो इंड पोजीशंस हैं वो कैसे होंगे? टर्मिनेटेड होंगे, यानी छोटा सा रुका हुआ होगा। और ये स्पेशली ब्लूंटी होते हैं। कैसे इसको बोलते हैं हम लोग? क्या यहाँ से हम लोग बोलते हैं इसको ब्लूंटली होंगे, यानी थोड़ा सा नुकीला होंगे, दबे हुए होंगे। आगे बोलता है कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो होंगे वो सेपरेट होते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाएगा, यानी मेल और फीमेल, यानी मम्मी और जो पप्पा होंगे दोनों अलग अलग होंगे, ठीक। और स्पेशली जो फीमेल होती है उनके कलर की बात करते हैं तो वो क्रीमी वाइट होते हैं। तो बहनों को पता होगा, हमारे जो भी वीडियो देख रही हैं उनको पता होगा। देखो मैं तो वाइट ही जानता हूँ, क्रीमी वाइट थोड़ा सा हल्का वाइट से डमी होता है, उसी को शायद क्रीमी वाइट बोलते हैं, जैसे क्रीम कलर, जस्ट लाइक फेयर लवली जो है, ठीक, तो उसी को यहाँ क्रीमी वाइट बोल रहा है। तो जो फीमेल होती है वो कैसी होती है? क्रीमी वाइटेड होती है। आगे देखो बात करता है यहाँ पे कि सेक्स सेपरेटेड है, हम बात करें भैया अलग अलग होते हैं। यहाँ पे यदि हम फीमेल को मेजर करते हैं, क्या फीमेल को यदि मेजर किया जाता है तो स्पेशली ये 65 से लेकर या 80 तक, या कभी कभी कुछ स्पीसीज जो होते हैं इसके अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया में, ध्यान देना, अलग अलग जो स्पीसीज हैं 65 से लेकर 80 या फिर 65 से लेकर 100 mm के लेंथ इनकी होती है, ठीक। और यदि डायमीटर की बात करते हैं तो स्पेशल 0.25 mm डायमीटर होती है। यानी हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का यदि नपैया करें, नपैया जुखैया करते हैं भैया, तो यहाँ पे कितना मिलता है? ये जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? 65 से लेकर 100 mm तक हो जाएगा, ठीक। और यदि इसकी डायमीटर की बात करते हैं, जो इसकी जो डायमीटर होगी वो कितनी पाई जाएगी? डायमीटर होता है 0.25 mm में, ठीक, ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बात करते हैं, लेकिन भैया मेल जो है, पप्पा जो हैं वो छोटे होते हैं, 40 mm के होते हैं, और इनकी जो मोटाई होती है वो फीमेल से आधी होती है। मतलब ये लकड़े की तरह सूखे सूखे दिखेंगे और थोड़ा सा लंबाई कम होती है, ठीक। तो अब देखो आगे रिस्पेक्टिवली की बात कर रहा है, तुलना में बात करें तब की बात कर रहा है। अब आगे बोल रहा है कि जो माउथ अपर्चर्स होते हैं वो सिंपल्स होते हैं, यानी यहाँ पे छोटा सा क्या पाया जाएगा? छोटा सा यहाँ माउथ अपर्चर पाया जाएगा, जो कैसा होगा? जो सिंपल होता है विदाउट लिप, यानी कोई भी वहाँ होठ नहीं पाए जाएंगे ना। होठ, ये जो होठ दिखाई दे रहा है, यानी इसकी जो माउथ एरिया है यहाँ पे कोई भी होठ दिखाई नहीं देगा। आगे बोलता है जो फेरिंग्स एंड ओसोफेगस, ठीक, फेरिंग्स पाया जाएगा, ओसोफेगस भी देखने को मिल जाएगा। एंड वो डिवाइडेबल इनटू इंटीरियर मस्कुलर, यानी डिवाइडेबल होता है किससे? इंटीरियर मस्कुलर, जो हमारे पास स्पेशल प्रोडन होता है उसके द्वारा। एंड यहाँ पे एंड ए, देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है, एंड ए पोस्टीरियर गैंडुलर प्रोडन, यानी भैया जो इंटीरियर पार्ट होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये जो होगा वो किसके द्वारा बना होगा? वो बना होता है यहाँ पे इंटीरियर, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं इंटीरियर, ठीक, हम लोग बोलते हैं इंटीरियर मस्कुलर पार्ट का बना होगा। कैसे बना होगा? इंटीरियर मस्कुलर पार्ट का बना होगा, ठीक। देखो भैया कहाँ गए, ठीक, मस्कुलर पार्ट का बना होगा। और जो ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर है वो किसका बना होता है? यहाँ पे वो बना होता है हमारे पास गैंडुलर की बात कर रहा है। किसकी बना होगा? गैंडुलर की बना होगा। तो दो लाइन आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास इंटीरियर होंगे वो किसके बने होंगे? वो मस्कुलर के बने होते हैं। और जो हमारे पास स्पेशल पोस्टीरियर होते हैं वो किसके बने होते हैं? गैंडुलर के बने होते हैं, ठीक। ये लाइन आप याद रखिएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लैकिंग एस्टेंटाइन इज निमेटोड्स, यानी एस्टेंटाइन यहाँ पे लैकिंग, यानी पाया तो जाता, लोग बोलते हैं कि नहीं पाया जाता, लेकिन हमने देखा है कई स्टडी करते समय
पिक्चर्स में भी देखा है कि एस्टेंटाइन अब्सेंट नहीं कह सकते, लेकिन अभाव होता है, यानी पूरी तरीके से डेवलप कंडीशंस में एस्टेंटाइन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ये लाइन आप याद रखिएगा। आगे बढ़े तो हमारे पास जो पोस्टीरियर एंड होता है किसका, मेल का, वो काफी शॉर्पी होती है, कर्व होती है वेंट्रली, यानी ये देख रहे हो यदि हम मेल का फिगर बनाते हैं तो मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, आगे की ओर कर्व होता है। किधर, वेंट्रल, मतलब देखो ऐसे हम बांटते हैं इसको, ऐसे ही बांटते हैं। ये हमारा इंटीरियर हो गया, ये हमारा वेंट्रल हो गया, ये डार्सल हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, यानी ये आगे की ओर क्या होगा, थोड़ा सा झुका होता है। ठीक, कैसा होता है, कर्व होता है वेंट्रली, क्या वेंट्रली कर्व होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा वेंट्रली देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्या मिलते हैं, जेनाइटल पैल्पिया, यानी यहाँ पे ढेर सारे जेनाइटल के पैल्पिक देखने के लिए मिल जाते हैं। कर्डल यहाँ पे स्पेशली देखा जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे जो मेल रीजन्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे दो हमारे पास फिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्डल एले बोलते हैं, जो 2 कैटेगरी में इक्वल होता है। ठीक, और ये स्पिक्यूल्स होता है, कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं। बात करें वाल्वा एंड हमारे पास जेनाइटल पोर ऑफ फीमेल लोकेटेड वेंट्रली, कि हमारे पास जो वाल्वा हैं, ठीक, क्या है, वल्वा एंड जेनाइटल पोर्स होते हैं कहाँ पे, फीमेल के अंदर। जो हमारी फीमेल बॉडी यदि देखने के लिए मिल रही है, क्या हम अभी पिक्चर देखेंगे कि फीमेल बॉडी में जो हमारे जेनाइटल पोर्स पाए जाते हैं वो लोकेटेड होते हैं वेंट्रली इन द फेरिंजल गिल रीजन, यानी फेरिंजल जो रीजन्स होते हैं, फेरिंजल रीजन देखो इधर कहीं पाए जाते हैं। ठीक, इधर ही होगा कहीं, इधर हमारे क्या पाए जाएंगे, पूरे के पूरे जेनाइटल पोर्स होंगे फीमेल बॉडी के अंदर। आगे बात करता है कि एंड प्रोवाइडेड विथ फेरिफॉर्म इंजेक्टर मैकेनिज्म, ठीक, ऑफ ओबिजेक्टर, यानी भैया ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंजेक्टर और ऑब्जेक्टर की, किसके लिए, स्पेशली किसके लिए, मैकेनिज्म्स के लिए, ओबी इजेक्टर्स के फॉर्म में, यानी भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए ये स्पेशली वर्क करेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं पिक्चर्स में देखो आपको शायद फिगर सही तरीके से न दिख पा रहा हो, लेकिन हम थोड़ा सा स्क्रीन की कलर डाउन कर रहे हैं ताकि आप पिक्चर्स को सही तरीके से देख सको। ठीक, तो यहाँ से हम छोटे छोटे अपने हाथों से इसको स्क्रीन की कलर डाउन कर देते हैं ताकि आप सही तरीके से समझ पाओ। चलो देखो, अब आपको सही से दिख रहा होगा, मैं ब्लैक हूँ, चलेगा। ठीक, वैसे भी क्या यहाँ पे गोरे काले का कोई मतलब है नहीं। ठीक, हम लोग बेस पढ़ लेते हैं पहले। बेस में क्या देखा जाएगा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास ये देखो दूसरी स्पीसीज है। ठीक, ये माइक्रोफैलेरिया है। कैसी है, माइक्रोफैलेरिया है। माइक्रोफैलेरिया के अंतर्गत कैसा दिखेगा ये बताऊंगा अभी आपको एडल्ट स्टेज में, दोनों स्टेज को हम अभी डील कर लेंगे। पहले बात करते हैं माइक्रोफैलेरिया रीजन्स की। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये जो है ये आपकी बी पिक्चर्स हैं। ठीक, ये आपके ए पिक्चर्स हैं। ये वाले इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ये भैया मेल हैं। क्या है, ये मेल है। और ये जो हमारे पास हैं ये क्या हैं, ये आपके फीमेल हैं। ठीक, क्या है, आपके फीमेल हो जाएंगे। तो मेल एंड फीमेल दो लोग मिल गए। अब यहाँ पे क्या बात होती है, अब बात होती है, देखो हमने बोला बुल्टी आगे की ओर कैसा होता है, ये पीछे ऊपर और नीचे की तरफ क्या है, झुके हुए हैं, मतलब नुकीले थोड़े से हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। नंबर कितने हैं, 2 दिखाई दे रहा है छोटे छोटे। ठीक, और ये पेल्पियाई दिखाई देते हैं, छोटे छोटे हमारे पेल्पिया होता है। और ये एनल है, एनल यहाँ पे इसको एनल बोलते हैं, एनल फ्रिंज बोलते हैं, यहाँ पे देखने मिल रहा है। ठीक, और ये एनल मस्कुलेचर होते हैं। ठीक, यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा, 5 मस्कुलेचर्स आपके नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और ये छोटा सा एनस पाया जाएगा और यहाँ भी छोटा सा हमको एनस दिखाई दे देगा। और ये देखो इनके बॉडी में ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यूट्रस है। आप जानते हैं यूट्रस का वर्क क्या है, वल्वा दिखाई दे रहा है, छोटा सा पोर दिखाई देगा। हमने बोला ना वेंट्रली पाया जाता है, देखो इधर के झुका हुआ वेंट्रली होता है। और ओवरी हमको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। एस्टेंटाइन होता है लेकिन डेवलप नहीं होता। यहाँ पे जिनोपोर होगा, नर्व रिंग पाया जाएगा, ओसोफेगस होगा, यहाँ पे फेरिंग्स पाया जाता है। माउथ का डेवलपमेंट हुआ रहता है किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। यदि मेल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको टेस्टिस दिखाई देगा। ये हमारा क्या पार्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्पेशली एस्टेंटाइन बोल सकते हो। क्या है ये, एस्टेंटाइन है। ठीक, और उसके साथ साथ एस्टेंटाइन है। ये क्या है मेरे पास, ये हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग जिनोपोर बोलते हैं। क्या, इसको जिनोपोर बोल सकते हो। ये जो इलाका है ये क्या है, ये हमारे पास ओसोफेगस है। क्या है,
ओसोफेगस है, ठीक। और ये जो इलाका है ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं PRAYNX, यानी फेरिंग्स है। और जो ये इलाका है ये हमारा माउथ हो जाता है। यानी ये हमको छोटे छोटे पार्ट्स में दोनों मेल एंड फीमेल की स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज बताऊं कि यहाँ से लेकर देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो बॉडी एरिया होता है वो कितना होगा, वो हमारे पास 40 mm पाया जाएगा। कितना, 40 mm देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इसका डायमीटर होता है वो कितना होगा, 0.1 mm होता है। कितना, 0.1 mm देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करेंगे यहाँ वाले पार्ट्स का, तो यहाँ वाला जो ये पार्ट्स होता है ये जो होता है वो आपके 60 से लेकर 100, ठीक, mm, कभी कभी किसी बुक में दिया होगा 60 से लेकर, ठीक, 80 तक ना। कभी कभी ज़्यादा वेरिएशन मिलता है, कभी कभी तो 80 से 100 बोलते हैं लोग, ठीक। तो जो भी होगा, लेकिन ज़्यादातर सही ये वाला है। और इसकी डायमीटर की जब बात करते हैं तो ये 0.25 mm में आता है, ठीक। तो देखो ये चीज़ आप सही तरीके से दिखा दीजिएगा। मतलब मेल जो होता है वो फीमेल से आधे लगभग छोटा भी होता है और आधा पतला भी होता है, ठीक। अब यहाँ पे माइक्रोफैलेरिया है। माइक्रोफैलेरिया का देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुटिकल बॉडी शीथ होती है, पतली यहाँ पे बॉडी शीथ होता है जो चिपकने में काम करता है। ओरल स्टाइल मतलब न्यूट्रिशन लेगा। यहाँ पे नर्व रिंग पाया जाता है, नर्वस सिस्टम इसमें डेवलप होगा, ठीक। यहाँ पे ब्लेंडर छोटा सा मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलता है, नेफ्रेडियोपोर मिलता है, जहां से इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर की ओर आते हैं, ठीक। ये छोटा सा हमको एनस्पोर मिलता है। क्या मिलता है, एनस्पोर मिलते हैं। और इनमें 4 हमारे छोटे छोटे लॉर्ड सेल्स होते हैं जो इनको सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे रिनेट सेल्स मिलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के लिए। क्या, रिनेट सेल मिलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के लिए। ये हमारे इंडोडर्मिस पाया जा रहा है। ये हमारे सोमेटिक सेल्स हैं। जो ग्रोथ है ये इंटीरियर मास है। इंटीरियर मास किसको बोलते हैं, जब बॉडी में किसी जगह पे छोटा सा एक ऐसा हिस्सा डेवलप हो जाता है जहाँ पे सारे मटेरियल लंबे समय तक स्टोर होने लगते हैं, मतलब सेल स्टोर होने लगते हैं, उस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर मास बोलते हैं, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इनकी जो साइज होती है वो फीमेल से लगभग 2.5 गुना बड़ी होती है, ठीक। कितनी, फीमेल से लगभग 2.5 गुना बड़ी होती है और मेल से लगभग 3 या 4 गुना बड़ी होती है, ठीक। तो ये देना, ये माइक्रोफैलेरी का फिगर था। ये हमारे पास क्या है, एडल्ट फीमेल फिगर देखा, मेल एंड फीमेल का हमने फिगर देखा। ओके, आप लोग अब सही तरीके से इसको डील कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे प्रोसेस पे, देखेंगे लाइफ साइकिल्स कि हमारे पास लाइफ साइकिल वाले स्ट्रक्चर्स क्या कह रहा है। थोड़े से हम काले दिखाई दे रहे हैं भैया, हम गोरे हो जाते हैं, ठीक। आपकी स्किन की कलर थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है ताकि हम थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगे। अब देखो यहाँ पे हमके क्या मिलता है, अब हमको मिलेगा लाइफ साइकिल। अभी तक हमने छोटे छोटे टॉपिक को डील कर रहा था। आधे घंटे का क्लास लगभग आपका सबमिट हुआ था, आधे घंटे और बचा हुआ है, ठीक। बात करता है ड्यूरिंग मेल और स्पेशली ब्लड मिल्क, यानी जब हमारे पास ब्लड के अंदर ये स्पेशली जो हमारे पास ये आपका पाया जा रहा है बाउचेरिया ब्रिंकेप्टाई, ये हमारे इन्फेक्टेड, जो हमारे अंदर क्या करती है, जो इन्फेक्टेड हमारे क्या होते हैं, मस्कीटोज होते हैं, वो इंट्रोड्यूस और थर्ड स्टेज अब फैलेरी लार्वा, यानी जो इसका थर्ड स्टेज का फैलेरिया लार्वा होता है वो हमारे पास जो इन्फेक्टेड जितने भी मस्कीटोस होते हैं वो हमारे ह्यूमन के, यानी ह्यूमन जो होस्ट होता है उनकी स्किन पे बैठते हैं भैया। जब बैठते हैं तो क्या करेंगे भैया, पेनिट्रेट करेंगे, और पेनिट्रेट करेंगे किसके द्वारा, बाइट करके, क्या करेंगे, बाइट करेंगे ऑन इमेजेस। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे थर्ड स्टेज में लार्वा कंडीशंस बना रहता है बाउचेरिया का, ठीक। माइक्रोफिलरी उनके अंदर रहते हैं, और वो माइक्रोफिलरी स्पेशली ह्यूमन के जैसे ही बॉडी पे बैठेगा कोई भी इंसेक्ट, ठीक। इंसेक्ट जैसे ह्यूमन के बॉडी पे बैठा, उसके जैसे ये इंसेक्ट हो गया, ये हमारे बॉडी पे ऐसे बैठा, तो स्पेशली जब बैठेगा तो ये इन्फेक्टेड है और ये बाइट करेगा हमें, और बाइट करेगा और हमारे ब्लड में पूरा माइक्रोफैलेरी डाल देगा, क्योंकि उनके लार्वा स्टेज थर्ड स्टेज में है, डेवलप कंडीशंस में, पिक्चर में भी देखेंगे हम लोग, ठीक। आगे करता है, दे डेवलप इन एडल्ट इन कॉमनली रीसाइट्स ऑफ लिम्फेटिक्स, यानी ये डेवलप होने लगता है कहाँ पे, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। भैया जैसे ही डालेगा वैसे ही हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और वहां से वो धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप होता रहेगा। यदि बात करते हैं फीमेल और वर्म्स की मेजरमेंट की, तो 80 से 100 mm लेंथ की दिखाती है। 2 पॉइंट यहाँ पे क्या 0.25 से लेकर 0.3
0.3 mm डायमीटर की होती है। वहीं हम मेल की बात करते हैं तो मेल अबाउट लगभग 40 होता है और इसकी लंबाई 1 mm होती है। तो ये चीज़ तो हम पीछे भी देख चुके हैं। आगे बात करता है जो एडल्ट हमारे पास एडल्ट प्रोड्यूस माइक्रोफेलाई होते हैं, उनका जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कितना होता है यहाँ पे 244 से लेकर 296 मिली माइक्रोन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, अब हमारे पास 7.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक हमको देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके साथ साथ हमको क्या मिलता है, स्पेशली यहाँ पे जो हमारे पास माइक्रोफेलाई होते हैं, माइक्रोफेलाई किसको बोल रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स में देखने को मिला। मैंने बोला ना कि इनसे लगभग 3 गुना छोटी होती है। ठीक, आगे देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, हमारे जितने भी जितने भी हमारे माइक्रोफेलाई होते हैं वो स्पेशली यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिसिटी के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और वहाँ से एक अपना विशेष मैकेनिज्म, एक पीरियड कहीं ना कहीं बॉडी में गुजारने लगते हैं। और जो माइक्रोफेलाई होते हैं वो माइग्रेट करने लगते हैं। क्या बोल रहा है, द माइक्रोफेलाई, ठीक, माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। यानी क्या करते हैं भैया, लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स में, लिम्फ से ब्लड चैनल की ओर मूव करने लगते हैं। ठीक, एक्टिवली थ्रू लिम्फ एंड ब्लड। भैया जो ब्लड है और जो लिम्फ है उनसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और लगातार क्या करते हैं, लिम्फ से ब्लड की अंदर वो लगातार वो घूमने लगते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने नंबर ऑफ स्पीसीज को धीरे धीरे वो बढ़ाने लगते हैं, जैसा हम पिक्चर्स में अभी देखेंगे। पिक्चर्स आपके लिए दिखाई दे रहा है, हम एक बार कलर थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि आपको पिक्चर सही तरीके से हम समझा सकें। ठीक, तो यहां से हम कलर थोड़ा सा डाउन कर ही लेते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, बात करते हैं पिक्चर की, तो बाउचीरिया बनकेप्टाई का फिगर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, ये लाइफ साइकिल्स आप कॉपी में बना के 1-2 बार सही तरीके से अभ्यास कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करें यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम क्या देखेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमारे पास हो जाएगा एक छोटा सा पार्ट, जिसकी सबसे पहले बात कर रहा है बाउचीरिया बनकेप्टाई का लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है। नंबर फर्स्ट स्टेज से हम लोग देखेंगे। ठीक, लेवल थर्ड। ठीक, क्या, लेवल थर्ड इंटर इन स्किन, यानी भैया ये मस्कीटो हमारा पाया जा रहा है पहला पार्ट में कि मस्कीटो होगा वो हमारे बॉडी के ऊपर यहाँ पे छोटा सा बैठा हुआ है और ये जो माइक्रोफेलाई है ये हमारे बॉडी के अंदर चली जाएगी। ठीक, ब्लड में चली जाएगी, हो गया भैया। ये इसको बोलते हैं ह्यूमन स्टेज। क्या बोलते हैं, ये वाला जो प्रोसेस यहाँ तक है, ठीक, इस वाले प्रोसेस को हम लोग ह्यूमन स्टेज बोलेंगे। ठीक, और जैसे ही ह्यूमन स्टेज कहाँ जाएगा, ठीक, ये ब्लड ह्यूमन स्टेज में जो हमारे पास माइक्रोफेलाई है ये हमारे ब्लड के अंदर जाएगा और यहाँ पे ये लिम्फेटिक सिस्टम में दोनों मेल एंड फीमेल दोनों जो होंगे वो क्या करेंगे, ग्रो करने लगेंगे और यहाँ पे सीथलेट यानी हमारे पास जो हमारी एडल्ट स्टेज होती है वो हमारे पास जो माइक्रोफेलाई होते हैं वो माइग्रेट करने लगते हैं लिम्फेटिक एंड पोरीफेरल ब्लड सर्कुलेशंस में। यानी पोरीफेरल जो एरिया पे ब्लड सर्कुलेशंस होता है वहाँ पे मूव करेंगे और इनके बॉडी पे क्या पाया जाता है, इनके बॉडी पे सीथ होता है ताकि बाहर के जो मटेरियल्स हैं, इनके एसिड्स एंड बेस कंडीशंस हैं, पीएच की वैल्यू, ध्यान देना कि जो पीएच वैल्यू है, ठीक, जो हमारे पास पीएच वैल्यू होती है वो इफेक्टिव ना हो, इनके लिए ये सीथेड होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, सीथेड होते हैं, यानी इनके ऊपर थोड़ा सा सीथ की मात्रा होती है जो इनको बचाए रखती है, प्रिवेंशन के काम करती है। अब हमारे पास ये हो गया, ये चला गया दूसरे स्टेज में, जो मस्कीटो टेक ब्लड यहाँ पे इंजेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे इंजेक्टेड माइक्रोफेलाई, यानी भैया क्या करेगा, इंजेक्ट किया जाएगा माइक्रोफेलाई। मतलब क्या है, ये स्पेशली देखो कि यहाँ पर यदि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम ये पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम ये पाया जा रहा है, यहाँ से मस्कीटो बैठेगा। अब बैठेगा तो क्या करेगा, स्पेशली जो हमारे पास माइक्रोफेलाई होते हैं उनको अपनी बॉडी में लेगा। अब जब बॉडी में लेता है तो स्पेशल जो हमारे मस्कीटो होता है, मस्कीटो के जो हमारे पास क्या होता है, मिड गट होता है, क्या होता है, मिड गट होता है और मिड जो रेड होता है वहाँ पे, और जो थोरेकिक मसल्स होते हैं, ठीक, क्या थोरेकिक मसल्स होते हैं, वहाँ पे जाकर ये ग्रो करेगा, क्या करेगा, ग्रो करेगा। कहाँ पे, इस मस्कीटो के अंदर, कौन, स्पेशल हमारे पास माइक्रोफेलाई। इसके बाद लार्वा स्टेज फर्स्ट आएगा, उसके बाद लार्वा स्टेज 2 आता है, फिर लार्वा थर्ड आता है। जो लार्वा थर्ड आता है ये हमारे थोड़े से टम्फी फॉर्म, छोटे से कैसे यहाँ पे टम्फी फॉर्म यानी छोटा फॉर्म्स होते हैं
और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थर्ड स्टेज यानी जो माइक्रोफेलाई वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक। और माइग्रेट टू मस्कीटो हैंड टू प्रोबोसिस, यानी अब मिड गैट से वो प्रोबोसिस के ऊपर जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वहां पे चली जाएगी, और वहां से फिर हमारा मस्कीटो किसी भी ह्यूमन को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, और वहां से पूरा ये लाइफ साइकिल उसका चलता रहेगा। तो ये जो स्टेज है इसको हम लोग मस्कीटो स्टेज, यानी जो हमारे पास ये फिगर बी है, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कीटो स्टेज बोलेंगे। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोले हैं, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन स्टेज, यानी इसको आप फिगर ए बोल सकते हो। दोनों स्टेज काफ़ी सिंपल था, दोनों को हमने बता दिया आपको, आप इसको सही तरीके से समझ के बता सकते हैं। एक स्टेज यहाँ भी है, ये नॉमिनेशंस किए गए हैं, नॉमिनेशंस में कैसे कैसे क्या हो रहा है आप इसको सही तरीके से देख लीजिएगा। वैसे कोई डाउट्स नहीं है, मैंने वही बता दिया है। यहाँ पे क्यूलिक्स मस्कीटो को दिखाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मेन के अंदर कैसे होती है, जो लार्वा होती है वो पे डिपॉजिट हो जाता है हमारे स्किन के ऊपर, चला जाएगा कहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स में जैसे माइग्रेट कर लेगा लिम्फेटिक नोड की तरफ, और मोल्टिंग होती है मेल एंड फीमेल की। एडल्ट वर्म जो होता है लिम्फेटिक नोड से लिम्फेटिक सिस्टम में हो जाएगा, और यहाँ पे मीटिंग होगा, यानी स्पेशल न्यूक्लियाई नंबर बढ़ने लगते हैं। माइक्रोफेरेडी हमारे पास पोरीफेरल ब्लड में इंटर कर जाता है। जब पोरीफेरल ब्लड में इंटर कर चला जाएगा, सेंट्रल नहीं, पोरीफेरल बाहर की तरफ जो ब्लड होते हैं उनमें इंटर कर जाता है, और फिर हमारा जो मस्कीटो होता है हमारे स्किन पे बैठेगा, और जब जैसे स्किन पे बैठता है तो पूरा जो हमारा माइक्रोफेलाई होता है वो हमारे मस्कीटो को अंदर जाएगा। मस्कीटो के अंदर ये मिड गट एंड हमारे पास हमारे जो थोरेकिक मसल्स होते हैं उनके अंदर चला जाएगा। अब उनके अंदर जाते जाते ये क्या करेगा, सेकेंड स्टेज, लार्वा का सेकेंड स्टेज आएगा, फिर लार्वा का थर्ड स्टेज आएगा, और फिर लार्वा का जो थर्ड स्टेज होता है वो प्रोबोसिस से होते हुए कहाँ से, स्पेशली हमारे पास यहाँ से बोलते हैं डिजिटल पार्ट्स ऑफ प्रोबोसिस ऑफ मस्कीटो, मस्कीटो के प्रोबोसिस यानी सूंड के ऊपर चला जाएगा। सूंड के ऊपर जाते जाते मिड गट, यानी ये इन्फेक्शन बाय बाइट द हमारे पास फीमेल मस्कीटो, ठीक। और ये फिलीफॉर्म लार्वा, जो थर्ड स्टेज थर्ड लार्वा बोल रहा है वो फिलीफॉर्म लार्वा होता है, जो हमारे पास फीमेल मस्कीटो जो होती है वो फिर ह्यूमन के स्किन पे डिपॉजिट कर देगी, और ये पूरा चक्कर चलता रहेगा। तो ये हमारे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, यानी फर्स्ट होस्ट इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक। और ये जो है ये है वो क्या है, स्पेशली सेकेंड होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में जानी जाती है। तो मैंने दो फिगर दिखाया आपको अच्छे तरीके से, दोनों फिगर को हमने देखा, और ये जो बेसिक चीज़ आपको लिए अभी तक आ रहा है, क्या ये बेसिक चीज़ अभी जो आ रहा है इसको आप क्या करिए, कुछ करना है नहीं आपको, बस एक छोटा सा काम करना है। छोटे से काम में क्या है कि इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है कि भैया क्या है, मैंने बता दिया पूरा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्म में। अगला फॉर्म हमारे पास आता है यहाँ पे कि आखिरकार फाइलिडेसिस क्या है, या फिर हमारे पास एलम्फिएटिस क्या है, इनको थोड़ा सा देखें। तो हमारे पास जो यहाँ पे बोलता है कि जो फाइलेरिया वर्म होता है, ठीक, चाहे वर्म्स होते हैं, चाहे बाउचेरिया ब्रंकियोप्टाई की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, बाउचेरिया ब्रंकियोप्टाई की बात कर रहे हैं। बाउचेरिया ब्रंकियोप्टाई में हम वर्म को देखें, और ये लिव रहा कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रह रहा है, ठीक। और ये फ्लो भी कर रहा है कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो इससे क्या होता है, जो इसमें स्पेशली जो कंडीशंस होते हैं, इस कंडीशंस में एलम्फिएटिस हमारे पर बीमारी होती है, उसमें जो लिम्ब होता है और जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो स्पेशली ग्रो कर लेते हैं इनोरूमस साइज में। मतलब तेजी से क्या होगा कि हमारी बॉडी के स्पेशली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, लिम्ब्स की बात कर रहा है, ठीक। और हमारे पास अदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तेजी से ग्रो करने लगते हैं और अचानक बड़े हो जाते हैं। अभी पिक्चर्स देखेंगे हम। अब इसकी बात करता है डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस में कैसे इसको हम लोग सुधार सकते हैं। स्पेशली जितने भी डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे फाइलेरिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोफेलेराई जो है उसको हम लोग केवल रोक सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए माइक्रोफेलेराई के डिफरेंट जो स्पीसीज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक। मतलब अलग अलग डायग्नोसिस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो माइक्रोफेलेराई है, ठीक, इनकी डिफरेंट स्पीसीज होती है और इन डिफरेंट स्पीसीज की स्पेशल अलग अलग क्या होती है, शेप एंड साइज एंड मार्फोलॉजी कैरेक्टर्स होता है। पहले उसको पहचानना पड़ेगा। अब जैसे उसको पहचान लेंगे उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे पास कौन सा फाइलेरिया है, ठीक, कौन सा फाइलेरिया है। उसके बाद हम लोग उस पर अब जाके क्या करेंगे, पैथोजेनेसिस के प्रोसेस देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि लाइट इन्फेक्शन हुआ है, क्या लाइट इन्फेक्शन और यहाँ पे सीरियस सिम्टम्स।
नो सीरियस मतलब कि पहले जी शुरुआत के सिम्टम्स को देखें, लाइट इन्फेक्शंस की बात कर रहा है, मतलब कम हुआ होगा, तो यहाँ पे नो सीरियस सिम्टम्स, कोई भी सीरियस सिम्टम दिखाई नहीं देता। लेकिन इस केसेस में क्या क्या हो सकता है, हमको फाइलेरियल हमको फीवर हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन आ सकते हैं एंड हेचकेस हो सकते हैं। मतलब हमको उबन होने लगेगा और हमको क्या होगा, बीमारियां हो जाएंगी और हम कहीं ना कहीं सर दर्द भी हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद बोलता है कि हैवी इन्फेक्शंस में क्या होगा, हैवी इन्फेक्शंस मतलब इन हैवी इन्फेक्शंस में क्या होता है, अकुमुलेशंस होगा ऑफ लिविंग एंड यहाँ पे डेड वर्म, यानी हमारे पास हमारे ब्लॉक्स हो जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम्स, क्या हमारे जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं और जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी ब्लॉक होने लगते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के पैथोलॉजिकल कंडीशंस को रिफ्रेंस करने लगता है हमारे बॉडी के अंदर। ध्यान देना, जब हमारे पास लाइट इन्फेक्शंस होते हैं, कम इन्फेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे सीरियस कोई भी सिम्टम नहीं दिखाता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फाइरियल फीवर हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है एंड हेडस्टेक हो सकता है। लेकिन हमारे पास हैवी इन्फेक्शंस होगा तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, स्पेशली यहाँ पे ब्लॉक होने लगते हैं क्या, लिम्फेटिक वेसल्स। तो भैया याद रखना क्या ब्लॉक होगा, यहाँ पे MCQ भी पूछ सकता है और ये IMP भी है, ठीक। तो क्या ब्लॉक होने लगेगा, लिम्फेटिक वेसल्स हमारे ब्लॉक होने लगेंगे, ग्लैंड्स भी ब्लॉक होने लगेगा एंड हमारे पास यहाँ पे क्या बोला, रिसॉल्विंग इन वेरियस प्रोथोजोल, मतलब यहाँ पे प्रोथोलॉजिकल कंडीशन, यानी डिफरेंट प्रोथोलॉजिकल कंडीशन भी हमको देखने के लिए मिल जाएगा, पैथोलॉजिकल कंडीशंस। अब बात करता है मोस्ट, यहाँ पे हम लोग बात करें तो कुछ करना नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़ है, ठीक। क्या क्या होता है मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये नॉन इम्पोर्टेंट लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जनरली लोअर लिम्स यानी नीचे की जो हिस्साएं होती हैं हमारे लिम्स की, छोटे नीचे से पैर वाली हिस्सा होती है, वहाँ पे स्क्रोटम मेल, जो मेल की जो शुक्राणु क्या अंडाणु होते हैं वहाँ पे, एंड हमारे पास लेग्स एंड मेमरी ग्लैंड्स, यानी फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है इस एरिया में। तो कभी कभी ये भी पूछता है क्या क्या इफेक्टेड होती है, तो भैया बता देना कि भैया हमारे पास लोअर लिम्स इन्फेक्टेड होगा फर्स्ट पाम में, दूसरे पाम में जो मेल होगा उसका स्क्रोटन हमारा डेवलप करता है और हमारे लेग्स भी, पैर भी कर लेंगे, और जो फीमेल होती हैं उनकी जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन जिसको बोलते हैं आप लोग, वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो सकती है। इसके साथ साथ भी यहाँ पे देखा जाता है कि हमारे पास जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो, जिसको हम और साथ ही हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं वो, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी ज़्यादा कंडीशंस में यहाँ कहीं ना कहीं वर्क कर रही होती है। और यहाँ पे देखा जाता है कि हमारे इस कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस केसेस में हमारे जो एनोरोलर एक इसको बोलते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ, यहाँ पे इन केसेस में हमको क्या मिलता है, एब्नोरमल हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो भी हमारे इफेक्टेड होने लगते हैं ऐसे केसेस में, जब हमारे पास फर्दर कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस आ जाते हैं। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हो देखने को मिलेगा, कंडीशन मिलता है, तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, पेट के कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे वो भी उनकी साइज बढ़ने लगती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम लोग छोटे बेसिक पॉइंट्स में, यहाँ पे वेस्ट एंड वेक्टर की बात करते भैया, तो होस्टेज एंड वेक्टर, तो हमारे हमने बोला कि स्पेशली क्या है कि बाउचेरिया ब्रंकियोप्टाई की जब बात करते हैं, यहाँ पे बुरंगिया मलराई जो है वो, एंड हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास बुरंगिया और टोमरी है, ये कंसीडर करते हैं ह्यूमन पैरासाइट्स एंड अदर एनिमल रिजर्वायर के फॉर्म में, ठीक, ये ध्यान देना। तो भैया जो हमारे पास अदर अलग अलग फील्ड से कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, क्या हमारे अलग अलग स्पीसीज, लेकिन फील्ड स्पीसीज में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो प्रिमेटिव स्पीसीज ही काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं, एंड इनमें रिजर्वायर्ड होस्ट के रूप में जीनोटिक मिलता है। जीनोटिक जो हमारे पास बुरुंगिया, क्या बोलते हैं इसको, बुरुगियाई पेडगी है, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड हमारे पास ट्रैपिकल वेक्टर जो होता है वो हमारे पास जो होता है बुर्गिया, क्या बोलते हैं इसको, बुर्गियाई स्पीसीज ही देखने मिलता है, जो फाइलेरिया मस्कीटो की अलग अलग स्पीसीज, जो जैसे हमारे पास जो फाइलेरिसिस होती है वो मस्कीटो स्पीसीज इन द जेनरा, ठीक। और यहाँ पे मोन्सिनिया की बात कर रहा है, मोन्सिनिया एंड एडीज, यानी जो हमारे पास ट्रैपिकल वेक्टर हैं, ज़्यादातर वेक्टर दिखाई देते हैं, ठीक, वो कौन कौन सा है, मोन्सिनिया है और हमारे पास एडीज है, दो ही जेनरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, ये फाइलेरिसिस को फैलाने में। तो याद रखना फाइलेरिसिस को फैलाने में सबसे ज़्यादा हमारे पास मस्कीटो स्पीसीज
ही डिपेंड हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस पे, यानी अलग अलग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस पे निर्भर करता है फाइलेरिया का फैलना, यानी कौन सा मच्छर कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सा मस्कीटो का स्पीसीज कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड करते हैं पार्ट्स को। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे हमारे पास कौन कौन आएंगे, एडीज हो जाएगा, हमारे पास एनाफ्लीज होता है, क्यूलेक्स हो जाता है, मुंसीनिया हो जाता है, ठीक। तो ये कुछ अलग अलग हमारे पास स्पीसीज है, 4-5, यही स्पीसीज क्या करती हैं, फाइलेरियसिस को जन्म देने के लिए काम करती हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल कैसा होगा, थेरेपी क्या होगा भैया, हमारे पास नो प्रॉपर सर्टिफिकेट, और यहाँ पे कह सकते हो कि स्पेशली कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक जांच नहीं किया गया है। क्या कोई भी जो ट्रीटमेंट है अभी तक जांच मतलब अभी तक आया नहीं है कि हम लोग सही तरीके से किसी का ट्रीटमेंट कर सके, ठीक। आगे जब हम लोग बात करते थे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करने का कोई अभी तक तरीका नहीं आया जिससे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन कैटेगरी है उनको हम रिड्यूस और एलिमिनेट कर सकते हैं अलग अलग माइड, स्पेशली अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से जो हेट्रोजॉन होते हैं उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड से हम लोग क्या अलग अलग कंपाउंड से एंटीमोनी एंड आर्सेनिक, क्या एंटीमनी एंड आर्सेनिक हमारे पास कंपाउंड्स, किसके कंपाउंड्स, यहाँ पे एंटीमनी एंड हमारे पास आर्सेनिक के जो कंपाउंड्स होते हैं हम लोग उनसे उनके यूज के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं, कहाँ से, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम में से हम लोग आर्सेनिक और यहाँ से एंटीमनी के कंपाउंड के द्वारा हम लोग इन्फेक्शंस के दर को कम कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा बेस चीज़ होता है कि हम लोग कैसे प्रोटेक्शन करें। प्रोटेक्शन करने के लिए हमको सबसे अच्छा काम चाहिए क्या, कि मस्कीटो जो बाइट्स होता है हमको मच्छर काटे ही ना, क्या हमको मच्छर काटे ही ना। जब हमको मच्छर नहीं काटेगा तो हमको क्या होगा, स्पेशली हमको डिजीज नहीं होगा, फाइलेरिया नहीं होगा। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे देखें तो ट्रीटमेंट हमको देखते हैं क्या मिलता है, जो पैरासाइट्स होते हैं यहाँ पे अवॉइड करते हैं अलग, यहाँ पे क्लीनिंग। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि पैरासाइट्स जहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिम्टम्स मिल रहा है, तो पहले हमको अपनी स्किन को क्या करना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा सर्जरी की बात कर रहा है, काफ़ी अच्छा चिकना रखना पड़ेगा। एंड हमारे पास जो अलग अलग ड्रग्स होते हैं हमको उनको भी लेना पड़ेगा। सबसे भैया हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग्स क्या क्या हैं, ठीक, इसको बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, डाई एथिल कार्बोमिजिन, तो कार्बेंडामजिन बोलते हैं इसको। तो डाई एथिल कार्बेंडाजिम आप ले सकते हो। एंड उसके साथ साथ डाई एथिल कार्बेंडाजिम भी आप ले सकते हो। एंड उसके साथ साथ आइवल, क्या बोलते हैं, आइवल मैक्टीन है, तो आइवल मैक्टीन। एंड उसके बाद एल्बो, क्या बोलते हैं, एल्बेडोजल, तो एल्बेडोजल आप यहाँ पे एंड हमारे पास यहाँ पे, यानी 3 ऐसे हमारे पास मटेरियल अभी हैं आप जिसको अच्छे तरीके से ले सकते हो। तो डाई एथिल कार्बेंडाजिम को ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास आयरो जो मैक्टीन है, आयरो मैक्टीन को भी ले सकते हो। और हमारे पास तीसरा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बेडोजोल बोलते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हो। लेकिन जो सबसे अलग जो मटेरियल है जिसको हम ड्रग्स के रूप में चूज करते हैं वो डाई एथिल कार्बेंडाजिम ही है। इसको हम लोग इससे एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको, माइक्रोफैलरी को, यानी जो माइक्रोफैलरी है इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द ब्लड एंड आल्सो किल एडल्ट वर्म, यानी एडल्ट स्टेज में भी हमारे पास माइक्रोफैलरी है तो हम लोग ब्लड से उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। भैया कैसे एडल्ट वर्म को एलिमिनेट किया जा सकता है, डोज कितना होगा, 6 mg पर किलो पर डे, ध्यान देना 6 किलो पर mg पर डे, कहीं तक 12 दिन तक लेना पड़ेगा। तो ये भैया जो दूसरा पॉइंट्स है ना, मैं सारे भैया बहन को बोलूँगा यही कि आप बेटा इसको सही तरीके से याद कर लेना। ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट्स के लिए और आगे भविष्य में आपको जानकारी रखने के लिए भी कि कैसे पूछा जा रहा है और क्या बेसिक है। तो कार्बेंडाजिम को आप, यदि डाई एथिल कार्बेंडाजिम को आप ना भूलना, ठीक, कितना लिया जाएगा, 6 mg पर किलो, मतलब 10 किलो के हो, ठीक, कैसे 100 किलो हो गए तो 600, 50 किलो हो गए तो 300। यदि आप कोई 50 किलो का है, क्या 50 किलो का आदमी है तो इसके लिए स्पेशली कितना लेना पड़ेगा, हमको 300 mg लेना पड़ेगा। कितना, 300 mg दवा
आपको दिन भर में एक दिन में लेना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि 150 का 2 लो, आप एक दिन में खाओ, 12 दिन लगातार खाओ। कैसे होगा देखो, हमने बोला ना कि ये जो हमारे स्पेशल लिम्ब है, नीचे का लिम्ब है, इसी बोल रहा है यहाँ पे जितने लिम्फेटिक फैलराई यहाँ पे देख रहा है ना, ये इसी के अंदर वाली हिस्साओं को दिखा रहा है। यानी ये डिजीज जो फाइलेरिया है वो हमारे पास फाइलेरिसिस बीमारी है वो तो है, ये है किसके द्वारा हो रहा है, माइक्रोफैलेरी के द्वारा हो रहा है। ये पूरा आपका एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। 6.7 बिलियन, ठीक, विलियन हमको 2002 से लेकर 2016 तक के एनिमल्स दिखाई दिए थे। एंड यहाँ पे इतने आपको डिलीवर हुआ था ट्रीटमेंट के लिए। एंड लगभग 500 मिलियन पीपल, ठीक, क्या 500 मिलियन पीपल लगभग ट्रीटमेंट हर साल कराते हैं, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास लगभग 97 मिलियन केसेस हर साल आते हैं। और इस पे बताएं कि लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का 100 बिलियन हमारे पास लाइफ टाइम इकोनॉमी लॉस हो रहा है, स्पेशली माइक्रोफैलेराई से, ठीक। ये चीज़ ध्यान देना, ये हमने बेसिक चीज़ों को आपको बताया था। और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशंस हैं वो ख़त्म होता है। हम लोग डील कर लिए अच्छे से बाउचेरिया ब्रंकियोप्टाई का डिटेल स्ट्रक्चर्स। तो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर बताइएगा। आपका थैंक यू, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशंस हैं, तो आप थैंक यू बोलते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हमने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर किया और आप हमके बदले में हमको थैंक यू हुई, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके नए वीडियो के साथ यूनिट नंबर 2 को। तो इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।